गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। उधर से गांधी जी को भी उसमें बुलाया गया रेंजे मैकडोनाल्ड की तरफ से। तो कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब गए, मुस्लिम लीग की तरफ से लोग गया, कुछ हिंदू महासभा के लोग से गया, वहां पर इससे विस्तृत पूर्ण चर्चा हुआ। उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपना बात करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज सबसे बड़ा गलत काम भारत में जाके किया। जैसे आज अंग्रेज को गए हुआ 100 साल करीब हो गया। जिस स्थिति में भारत पहले था उस स्थिति में आज भी है, वहां पर कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। जबकि विश्व में अंग्रेज के बारे में कहा जाता है कि इस सूरज से नीचे इस धरती पर अंग्रेज से अच्छा शासन करने वाला कोई नहीं है। ये बिल्कुल झूठा है। एक प्रकार के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अंग्रेज इंग्लैंड में जाके और अंग्रेज को चुनौती कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन, वो देश के प्रधानमंत्री के सामने, और अपना बात प्रमुखता से कहे, दलितों और डिप्रेस क्लास की स्थिति को बताए। इनका यह बात प्रमुखता से जो है छापा गया पेपर में, इंग्लैंड के पेपर में। तब जाके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पूरे विश्व में लोग जाना कि एक ऐसा भी समुदाय है जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं है, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है, अपने पास धन रखने का अधिकार नहीं है, किसी को कुछ देने का अधिकार नहीं, तमाम सारी ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार नहीं, तमाम सारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उसी जो है जो ऋग्वेद में जो लिखा गया, अगर शूद्र जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके जीवा को काट दिया जाए। अगर उसका बच्चा इसका धोखा से उसके कान में भी आवाज चल जाता है तो उसके जो है कान में शीशा पगला के रख दिया जाए। ऐसा व्यवस्था किया जाए। ऋग्वेद में जब देश में कानून व्यवस्था नहीं था, सारा चीज ऋग्वेद, सामवेद और मनुस्मृति से चलता था। मनुस्मृति में इस बात का चर्चा किया गया है, एक प्रकार के जो गलत करता था उसके लिए 4 सजा दिया जाता था। ब्राह्मण अगर कुछ गलत कर दिया उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि बड़े अपर लेवल उसका जो है समाज में उतना वैल्यू है। क्षत्रियों को भी ज्यादा विशेष नहीं दिया जाता था, कुछ ड्यूटी बढ़ा दिया जाता था। वैश्य को भी ज्यादा नहीं दिया जाता था। और इसके लिए मान लिया जाए तो शूद्रों को बुलाया जाता था, उसका कपार छीलकर, तरीखा लगाकर और गरहा पे पूरे गांव की सजा के लिए दिखाया जाता था। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर देखे कि एक जो है दलित के लिए 4 प्रकार से सजा दिया जा रहा है, जब संविधान लिखे तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 24 के तहत सबको समान कर दिया। अब जो सजा ब्राह्मण को मिलेगा वही क्षत्रिय को मिलेगा, वही जो सबसे निचले तबका है उसी को मिलेगा। तो वर्ण व्यवस्था को हटा दिए और यहाँ पर किए। और 1927 में जो है ये मनुस्मृति का गठन किया। मनु वही था जो हम लोग पहले आजादी से पहले जो शासित हुआ करते थे, एक कानून था जिसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाए और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए उस समय गांधी को भी मना लिया गया। इरविन के तहत जो है गांधी को मना के गए और गांधी कहे कि पूरे भारत में जो डिप्रेस क्लास का नेतृत्व हम करते हैं, इसलिए डिप्रेस क्लास का कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन गिरा हुआ, इस बात को मानते हैं, लेकिन हम अपन बचपन से उसको उठाने के लिए योगदान कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो डिप्रेस क्लास का नेतृत्व नहीं करते। और एक जो है डब्बा चिट्ठी जो है डिप्रेस क्लास जो लिखे थे, जिसमें अपना नेता डॉक्टर गांधी जी को चुने थे, वो उछिल देते हैं गोलमेज सम्मेलन में। फिर इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो बोलते हैं और खड़ा होता है, उनको मौका मिलता है तो बोलता है कि नहीं, ये टोटल का टोटल सारा झूठ है। अगर चिट्ठी का बात रहे तो मेरे पास भी चिट्ठी है, और बाबा साहब के पास जो चिट्ठी था वो डिप्रेस क्लास के कलम से नहीं फूल से लिख के लोग भेजा था। तो दिल से लोग डिप्रेस क्लास जो है बाबा साहब को मानते थे। और तथ्य के हिसाब से जब चर्चा हुआ, लगातार 3-4 दिन चर्चा हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग को बुला के और गांधी जी बोले कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो आप अम्बेडकर को यहाँ विरोध कीजिए और आप कहिए कि ये जो है डिप्रेस क्लास यानी दलित वंचित वर्गों का नेतृत्व नहीं करता। लेकिन मुस्लिम लीग इस बात को कहने से मना कर देते, कहते नहीं, भारत में अगर कोई हमारे साथ रहता है, कोई साथ भी थोड़ा देता है तो डिप्रेस क्लास है। यहाँ अगर गद्दारी कर देंगे तो वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। तो ये सही बात नहीं होता है, वहाँ बात नहीं बनता है। गांधी जी इंग्लैंड से आ जाते हैं और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी वहाँ पर वो नहीं जाते। इसी के बीच में जो है डॉक्टर अम्बेडकर जितना प्रमुखता से गोलमेज सम्मेलन में बात किए, इनका जो भी मांग था वो मान लिया गया और इसके आधार पे कानून बना दिया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता। लेकिन गांधी यहाँ पर जेल में ही अनशन करना शुरू कर दिया।
क्योंकि उनका एज भी उतना बड़ा हो गया था, और एज ज्यादा हो जाने के कारण जो है 2-3 दिन भूखे रहना गिरदेशी को ज्यादा ये था। देश में हाहाकार मच गया। कस्तूरबा गांधी रोडों के जो जा रहे थे, बाबा साहब झोली फैला के मांग रहे थे, उधर मदन मोहन मालवीय किसी प्रकार से बख्श दीजिए, लेकिन वो नहीं बख्शते। क्योंकि नहीं, एक व्यक्ति अगर मरता है, हमारे करोड़ों लोगों का भला होता है, इससे हमको उस व्यक्ति को देखना नहीं। क्योंकि गांधी से तो हम कुछ लिए नहीं, तो गांधी से समझौता क्या, हम तो अंग्रेज से जाके वहां से लड़के अपना अधिकार लिए। इसलिए गांधी जी तो झूठ मूठ से हमसे उलझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब नहीं मानते हैं तो डिप्रेस क्लास, दलित वंचित वर्गों को घर जलाना लोग शुरू कर देता है। बाबा साहब रोकर और गांधी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता होता है, पूना समझौता, वो रोकर उसके साइन करते हैं। तो ड्यूअल वोटिंग राइट और पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बदले हमको आरक्षण से आते हैं गांधी। अम्बेडकर जी आरक्षण की बात नहीं करते थे। अम्बेडकर जी वैसा समाज को बनाते थे जो 10 साल में वो शासन करे, लेकिन आरक्षण की वजह से जो है ये शासन हम लोग के आजादी के लगभग 70-75 साल हो गए, लेकिन हमारा जो लोग अभी भी मुख्य धारा में नहीं आया, और जो लोग मुख्य धारा में भी आए अपने समाज को सपोर्ट करते, उनका भी इसमें बहुत उदासीन रवैया। जैसे जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया रिजर्वेशन उनके प्रयास से किया गया, इसी के एवज में जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, इनका 4 बेटा मात्र एक बुखार के तबीयत के चलते जो है देहांत हो गए। लेकिन उसके पीछे वो नहीं देखे कि अगर 4 पुत्र को के मुंह में अगर हम फंस जाएंगे तो आगे चल के ये उसी सिलसिला चलते रहेगा, न जाने कितना लोग दम तोड़ते रहेगा। और ये लड़ाई लड़ते लड़ रहे, और एक आध बार जो इनका सबसे जो प्रिय बेटा था उनका जब देहांत हुआ तो आए तो इतना भी वो समय नहीं दे पाए कि उनको। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।